मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मगरबी एशिया के एक मुल्क इसराइल के बारे में। इसराइल जो कि बुहेरा रूम के जुनूब मशरकी साहिल पर मौजूद है। इसराइल के शुमाल में लिबनान, शुमाल मशरिक में शाम, मशरिक में उर्दन, जुनूब मशरकी सिमत में फलस्तीन, जुनूब में मिस्र, खलीज उकबा और रेड सी बहता है। जैसे दूसरे कई ममालिक तारीख में बहुत पुराने गिने जाते हैं, वैसे ही इसराइल भी है जो हजारों साल तारीख पर मबनी एक सकाफत पेश करता है। लेकिन हम आज की इस वीडियो में माजी की चंद बातों के साथ साथ उन हकाइक से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिनसे आप लोग आज से पहले लाइल्म होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों के पास बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, इसराइल की तारीख के बारे में इतना कहूंगा कि इस मुल्क को 635 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया था। इससे पहले यह इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्जे में था। मुसलमानों का किबला अव्वल होने, मसीहत का मुतबर्रिक मुकाम होने और दीवारे गिरिया होने के सबब ये मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के नजदीक मजहबी मुकाम है। यही वजह है कि सब एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि ये मुल्क उनके कब्जे में चला जाए। मुसलमानों के हाथों 635 ईस्वी में फतह होने के बाद ये इलाका 1300 सालों तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 600 सालों तक उमवी, अब्बासी और सलीबी जंगजू बार बार इस मुल्क पर काबिज होते रहे। 1260 में यह सरजमीन ममलूक एम्पायर का हिस्सा बनी। 1516 में यह तुर्क उस्मानियों के कब्जे में चली गई। पहली जंग अजीम के बाद जब तुर्की टूट टूट कर बिखर गया तो बरतानिया ने यहाँ कब्जा कर लिया। बरतानिया ने 1920 में इस इलाके को तकसीम किया। फिर दुनिया ने वो वक्त देखा जब हिटलर के हाथों यहूदी आबादी खत्म होने लगी। लाखों की तादाद में यहूदियों को जहरीली गैसों, तलवारों और बम्बू से जहन्नम वासिल कर दिया गया। लेकिन बरतानिया में मुकीम यहूदी और जो यहूदी हालोकात से जिंदा बच निकले थे, सब ने बरतानवी राज के खिलाफ ऐलान बगावत बुलंद कर दिया। तमाम ममालिक से बचे हुए यहूदियों ने इसराइल की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इसराइल की तरफ आना और इस मुल्क में यहूदियों को जगह देना बरतानिया पर दीगर ममालिक और यहूदी आबादी का दबाव था। हिंदुस्तान के बंटवारे से कुछ अरसा पहले बरतानिया ने ऐलान किया कि हुकूमत बरतानिया ऐसा कोई भी हल तलाश करने में नाकाम रही है जिसमें इसराइल और अरबों के दरमियान कोई फैसला किया जाए। लिहाजा वो जल्द से जल्द इस इलाके से जाने का सोच रहे हैं। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की फलस्तीन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। 3 सितंबर 1947 के रोज इस कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश की कि बरतानिया के निकल जाने के बाद ये फैसला किया जा सकता है कि इस रियासत को यहूदी आबादी और अरब आबादी में तकसीम करके 2 ममालिक बना दिए जाए और यरूशलेम शहर को दोनों से अलग करके बैनुल अक़वामी निगरानी में रखा जाए। 20 नवंबर को यह करारदाद मंजूर कर ली गई। यहूदियों की तंजीम जियोश एजेंसी ने इसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन अरब ममालिक ने इसे मुस्तरद कर दिया। 14 मई 1948 को बरतानिया मुकम्मल तरह से इस मुल्क को छोड़कर निकल गया। मगर बरतानिया के जाने से पहले एक ऐसी खाना जंगी ने जन्म लिया जो हजारों फलस्तीनियों को निगल गई। लाखों की तादाद में बसने वाले फलस्तीनी इस सरजमीन को छोड़कर यहाँ से निकल गए। बरतानिया के निकल जाने से एक रोज पहले इसराइली बानी डेविड बिन गोरियान ने मुमलकत इसराइल का ऐलान कर दिया। अगले रोज 4 अरब मुल्कों ने इसराइल पर धावा बोल दिया, मगर लाखों मजीद फलस्तीनियों को इस सरजमीन से निकाल दिया गया। लाखों की तादाद में मुसलमानों को मार दिया गया। 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने रेफरेंडम करवाया जिसमें फलस्तीनियों की तादाद तो पहले ही इस खित्ते से खत्म हो चुकी थी और दीगर ममालिक से यहूदियों को यहाँ लाया जा चुका था। रेफरेंडम का फैसला इसराइल के हक में आया। इसराइल की आबादी रेफरेंडम के वक्त 8 लाख थी, मगर आने वाले 10 सालों में ये आबादी 20 लाख तक पहुंच गई। इसराइल के क़याम के वक्त से अरब और दीगर मुस्लिम मुल्क इसराइल के खिलाफ खड़े थे। कई बार इसराइल पर हमले किए गए, मगर अंदरूनी बगावतों और नाअहलियों की वजह से हर बार इसराइल को फतेह नसीब हुई। इसराइल में आने वाले यहूदी इस नियत से आए थे कि यहूदियों का एक अलग मुल्क होगा जहां वो सुकून से रह सकेंगे, मगर शुरू में सब उल्ट हो गया। यूरोप से आने वाले यहूदी जो पैसे और तालीम में सबकत रखते थे, सबको अरबों के छोड़े हुए घर और कारोबार थमा दिए गए, जबकि गरीब ममालिक और अफ्रीका से जाने वाले यहूदियों को
महाजरीन के कैंपों में जगह दी गई। 1960 की दहाई के शुरू में ही इसराइल ने अर्जेंटाइन से हालोकास्ट के एक मुजरिम अडोल्फ को पकड़कर इसे इसराइल लाकर अदालत से सजाए मौत का हुक्म जारी करवाते हुए मौत दे दी। कहा जाता है कि इसराइल ने अपने क़याम से अब तक लाखों की तादाद में कत्लेआम किया, मगर अडोल्फ आज तक वो वाहिद शख्स है जिसे इसराइली अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। 1977 में अनवर अस्सादात ने, जो मिस्री सदर थे, सरकारी तौर पर इसराइल का दौरा किया। इससे कबल तक किसी अरब मुल्क ने इसराइल के वजूद को नहीं माना था, मगर इसके बाद अमेरिका और इसराइल से फंडिंग की वजह से आज कई मुस्लिम मुल्क इसराइल की हिमायत में खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान आज भी एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जो इसराइल के वजूद को मानता ही नहीं। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर साफ साफ अल्फाज में ये लिख रखा है कि ये पासपोर्ट इसराइल के सिवा पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल है। बेशक इसराइल के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं, मगर इन सब के बावजूद भी अगर आप पाकिस्तानी हैं और इसराइल जाना चाहते हैं तो आप इसराइल पहुंचकर इसराइल के बॉर्डर पर इसराइल का वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप सच में एक मुसाफिर हैं और इस मुल्क को तारीखी हवालों से देखने आए हैं तो आपको वीजा जरूर दिया जाएगा। इसराइल के बारे में अगर बात की जाए तो इस मुल्क का नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इस मुल्क का रकबा रेफरेंडम के वक्त 16,000 मरबा किलोमीटर के लगभग था। 1967 में होने वाली जंग के बाद 20,770 मरबा किलोमीटर बन गया। लेकिन इसराइली मशरकी यरूशलेम और गोलान की पहाड़ियों को मिलाकर अपने मुल्क का रकबा 22,072 मरबा किलोमीटर बताते हैं और यही रकबा इसराइल के कवानीन में बताया जाता है। जबकि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के बाद यह मुल्क 27,000 मरबा किलोमीटर तक फैल जाता है। अपने रकबे के एतबार से इस मुल्क को दुनिया भर में 150वां नंबर हासिल है। इस मुल्क की हालिया आबादी 8.9 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और आबादी के हवाले से ये मुल्क दुनिया का 97वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इसराइल के सफारती ताल्लुकात दुनिया के 157 ममालिक के साथ कायम हैं। अरब लीग के 3 मुल्क मिस्र, उर्दन और मोरितानिया इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बनाए हुए हैं, मगर मिस्र की अवाम इसराइल को दुश्मन मुल्क कहती है। इसी तरह दीगर अरब मुल्कों के साथ अंदरूनी ताल्लुकात होने के बावजूद भी इसराइली कानून और अवाम लिबनान, शाम, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सूडान और यमन को दुश्मन मुल्क तस्वर करता है और इन ममालिक को जाने वाले इसराइली शहरियों को वजारत दाखिला से खसूसी इजाजत लेना पड़ती है। इसराइल के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो आइंस्टाइन एक ऐसा काबिल बंदा था जिसे इसराइली हुकूमत ने अपना सदर बनाने की पेशकश की थी, जिसे आइंस्टाइन ने मुस्तरद कर दिया था। अबरानी के साथ साथ अरबी इस मुल्क की दूसरी सरकारी जुबान है, जबकि रूसी, अमेरी और फ्रांसीसी जुबान का इस्तेमाल भी काफी तादाद में किया जाता है। एक वक्त था जब इस मुल्क में मुसलमान बसा करते थे, लेकिन आज इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद पूरी आबादी का 17% है। 2% मसीही लोग, 2% दरोज, जबकि बाकी आबादी मुख्तलिफ नस्लों के यहूदियों की है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जहां कम वजन मॉडल्स के, यानी ऐसी मॉडल जो सोकड़े का शिकार हो चुकी हों, के मॉडलिंग करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इसराइल इतना छोटा मुल्क है कि अगर एक साइड से दूसरी साइड दौड़ना शुरू कर दें तो आप 2 घंटों में बआसानी इस मुल्क को पार कर सकते हैं, और अगर दूसरी 2 सिमतों की तरफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ना शुरू कर दें तो 9 दिनों में आप इस मुल्क को पार कर सकते हैं। 1948 से 1980 तक इसराइल में इसराइली लीरा का इस्तेमाल होता रहा, जिसे इसराइली पाउंड भी कहा जाता था। 1980 से 1985 तक इस्तेमाल होने वाली करेंसी को ओल्ड इसराइली शेकल कहा जाता था। 1985 से लेकर अब तक इसराइल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को जदीद शेकल कहा जाता है। इसराइली करेंसी को अगर पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील किया जाए तो एक इसराइली शेकल के बदले में 34.63 पाकिस्तानी रुपए, जबकि 20.27 इंडियन रुपए बनते हैं। हुदहुद इसराइल का नेशनल बर्ड है। यरूशलेम शहर, जिसके एक हिस्से पर इसराइल का कब्जा है और दूसरे हिस्से पर फलस्तीन का, इसराइल ने कुछ अरसा पहले यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत होने का दर्जा दिया था। यरूशलेम तारीख का वो कदीम शहर है जिसे आज तक 2 बार सफाई हस्ती से मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा चुका है। 23 बार इस शहर का मुहासरा किया गया है और 52 बार इस पर हमले किए गए हैं। दुनिया में किसी कमर्शियल फ्लाइट को सबसे ज्यादा मुसाफिरों को ले जाने का रिकॉर्ड भी
इसराइली नेशनल एयरलाइन के पास है, जिसने एक मरतबा 1088 अफराद को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया था। अमेरिका इसराइल की हमेशा से पुष्टपनाही करता रहा है। शायद यही वजह है कि अमेरिका हर साल बिलियन डॉलर बतौर इमदाद इसराइल को दे देता है। साल 2014 में इसराइल को मिलने वाली इमदाद 3.1 बिलियन डॉलर थी, जो उस वक्त अगर पूरे अमेरिका में तकसीम कर दी जाती तो हर अमेरिकी के पास $10 आ जाते। फीकस के हिसाब से इसराइल दुनिया का वो पहला मुल्क है जहां सबसे ज्यादा म्यूजियम है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके स्कूलों में जब बच्चों को अलजबरा पढ़ाया जाता है तो प्लस साइन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह उल्टा टी के जरिए वजाहत कर दी जाती है। इसराइलियों के नजदीक प्लस साइन क्रिश्चियंस की अलामत है और वो यहूदी होकर इस साइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंसानी जिंदगी के हवाले से इसराइल वो अकेला अरब मुल्क है जहां इंसानों की औसतन उम्र 77 साल तक होती है। इसराइल के अलावा कोई भी अरब मुल्क ज्यादा उम्र वाले मुल्कों में नहीं आता। फीकस मजमूई आबादी के हवाले से इसराइल दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर रखने वाला मुल्क है। कहा जाता है कि मां जब बच्चे को जन्म देने की हालत में होती है तो जो काम मां सबसे ज्यादा करती है, आने वाले बच्चे पर इसका एक गहरा असर जाता है। शायद यही वजह है कि जब इसराइली औरतें हमल से होती हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा और मुश्किल से मुश्किल मैथ के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करती हैं। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद सबसे ज्यादा एयरफोर्स रखने वाला मुल्क इसराइल ही है। टोक्यो और न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज्यादा सोशी रेस्टोरेंट इसराइल के शहर तल अबीब में है, जो इसे रेस्टोरेंट के हवाले से भी दुनिया का तीसरा बड़ा शहर बनाता है। इसराइल दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जियां और मिठाइयां खाने वाला मुल्क है। मेट्रोला कंपनी के जितने भी जदीद फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सब के सब इसराइल में ही बनाए जाते हैं। वॉइस मेल टेक्नोलॉजी का सहरा भी इसराइल के सर जाता है। इसराइल की मलकियत में बुहेरा मरदार दुनिया का वो सबसे लो पॉइंट है जहां इंसान पानी में लेट जाए तो वो डूबता नहीं बल्कि तैरता रहता है। शायद इसराइल के म्यूजियम, डेड सी और तारीखी शहर ही हर साल लाखों विजिटर को इसराइल खींच लाते हैं। साल 2016 में इसराइल में 36 लाख गैर मुल्कियों ने सफर किया था। दुनिया में फीकस मजमूई आबादी के हवाले से सबसे ज्यादा किताबें इसराइल में बनती हैं और ट्रांसलेट की जाती हैं। शतरंज इसराइल में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है, जबकि फुटबॉल को इस मुल्क में खासी मकबूलियत हासिल है। दोस्तों, ये थी इसराइल के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक छोटी सी मगर बेहद मालूमाती वीडियो। यकीनन ये एक बहुत ही छोटी सी वीडियो है जिसे मैं कुछ जाती मसरूफियात की वजह से मुकम्मल नहीं कर पाया। अगर जिंदगी ने साथ दिया और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहा तो इस वीडियो की रह जाने वाली सभी बातें हम इसराइल के पार्ट 2 में करेंगे। अगर इस वीडियो से आप दोस्तों की मालूमात में इजाफा मुमकिन हुआ हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।